Hello guys, this is Ramesh and welcome to my channel. First of all, who didn't subscribe my channel, please subscribe my channel because today we are going to discuss about second part of the profit and loss. And one more thing, who didn't see my first video, please watch that video because in the first part we discussed about there what is the meaning of profit and loss, and apart from we discussed there what are the formulas of profit and loss and basic concepts. So everything we discussed there. So guys, जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा एक बार फर्स्ट वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और आज की हम बात करें, आज की क्लास आपके लिए इतनी शानदार होने वाली है क्योंकि जिस तरीके से मैं आपके लिए कंसेप्ट लेके आया हूं, जिस तरीके से ट्रिक्स लेके आया हूं और जिस तरीके से क्वेश्चंस लेके आया हूं वो डायरेक्ट एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। सो गाइज, आज की क्लास इतनी शानदार होने वाली है आपके लिए। सो आई वांट यू टू दैट ओनली डोंट मिस द क्लास एंड वॉच परसिस्टेंटली टिल द एंड। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स कमेंस द टॉपिक एंड लुक एट द बोर्ड। तो गाइस, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु को 5% लाभ की जगह में 25% लाभ पर बेचा जाता है तो 800 रुपए अधिक प्राप्त होता है, तो वस्तु की कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। गाइस, ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन की बात करें कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम का पार्ट बना हुआ है। इस तरीके से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है वहां पे, तो किस तरीके से अप्रोच होगी, किस तरीके से सोल्व करेंगे, एक बार हम वो देखते हैं। सबसे पहले दिया गया आपको 5% लाभ की जगह में 25% लाभ पर बेचा जाता है तो 800 रुपए अधिक प्राप्त होता है। तो ये कहना क्या जा रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 25% माइनस 5% इक्वल टू 800 रुपए। यही तो कह रहा है कि अगर 25% लाभ पर बेचते तो 800 रुपए अधिक प्राप्त होते। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं। मान लो आपको कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ तो हम कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या मानेंगे, मैंने कॉस्ट प्राइस मान लिया 100 रुपीज। क्या माना मैंने, कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज, राइट। इसके बाद क्या बोला गया कि 5% लाभ है, फर्स्ट सेलिंग मूल्य क्या हो गया उसका 105, मतलब कि 100 में जब 5% ऐड करोगे आप तो इसका विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा 105 रुपए, ठीक है। सेकंड टाइम उसने कहा है कि 5% की जगह में अगर वो 25% पे बेचे तो यहां से कितना हो जाएगा 125 रुपीज, मतलब 100 में आप जब 25 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 125 रुपीज। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या दिया हुआ उसने, इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 800 रुपीज, ठीक है। तो आप कह सकते हो 20 यूनिट्स दे रखा है आपको 800 के बराबर, 1 यूनिट दिया हुआ है आपको 800 अपॉन 20 इंटू 100। जब आप इसको यहां से कैंसिल करते हो तो 40 टाइम्स आएगा, तो कितना आ गया आपके पास में कॉस्ट प्राइस 4000 रुपीज। यस, तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना रहेगा 4000 रुपीज। तो गाइस, इस तरीके से आप एग्जाम के अंदर डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो और अपना आंसर चुटकियों में दे सकते हो। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपको, यदि किसी वस्तु को 30% हानि की जगह 15% हानि पर सेल किया जाता है तो 600 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु की कॉस्ट प्राइस क्या होगी। गाइस, उसी तरीके से आपको अपनी अप्रोच अपनानी है। यहाँ पे देखो क्या बोला है, सबसे पहले उसने 30% हानि की जगह में, मतलब पहले कोई कॉस्ट प्राइस थी, ठीक है, उसको जब मैंने सेल किया ना तो वहां पे मैंने 30% का उसको क्या डिस्काउंट दे दिया, या मान लो कि डिस्काउंट नहीं बोलेंगे हम, मैंने उसको लॉस पे बेचा, ठीक है। और अगर ये कहना चाह रहा है कि फिर अगर मैं उसको 30% की जगह में 15% लॉस पर अगर उसको सेल करता तो मुझे 600 रुपए अधिक प्राप्त होते। कहने का सीधा सा मतलब है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया हुआ 30%, ठीक है ना, माइनस 15%। अगर आप ये करोगे तभी तो आपको 600 रुपए अधिक प्राप्त होंगे ना। तो आप इस तरीके से मतलब अपना जहां पे भी आप सोल्व कर रहे हो तो वहां पे ऐसे लिख सकते हो अपने कॉन्सेप्ट के लिए, राइट। सो आपको क्या करना है, जब भी कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखी हो तो आपको एक बात करनी है, हमेशा 100 मानना है कॉस्ट प्राइस को। मैंने क्या किया, कॉस्ट प्राइस को 100 मान लिया, यह आपकी कॉस्ट प्राइस आ गई, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस के साथ आपको खेलना है सारा। अगर 100 कॉस्ट प्राइस 100 दी हुई है, मैंने इसको 30% लॉस पे सेल किया तो कितना हो जाएगा 70 रुपीज, राइट। बट बोला गया है कि अगर वो 30% की जगह पे 15% लॉस पर सेल करेगा, 15% पे लॉस करेगा तो कितना हो जाएगा, यहां से 100 में जब 15 लेस करोगे तो आप 85 निकल के आएगा आपके सामने, ठीक है। बोला गया कि 30% की जगह 15% लॉस पर सेल करे तो 600 रुपए अधिक प्राप्त होंगे, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 15 यूनिट दिया हुआ है आपको 600 के बराबर, ठीक है। 1 यूनिट दिया हुआ है आपको, तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा 600 अपॉन 15 इंटू कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है आपको, कॉस्ट प्राइस आप मल्टीप्लाई करना, आपने 100 मानी थी ना तो वहां पे 100 रख लीजिए आप, तो 15 4 जा 60, तो यहां से निकल के आया आपके सामने 40,000। यस, तो आपकी कॉस्ट प्राइस क्या रहेगी 4000 रुपीज। सो आई होप समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आपको, राइट। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एक व्यक्ति 10% के लाभ पर एक घड़ी बेचता है। यदि वह घड़ी को 5% कम मूल्य पर खरीदता और 80 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता। क्वेश्चन को पढ़ते माइंड खराब हो गया, मतलब कि कंफ्यूज कर दिया क्वेश्चन ने आपको देखते ही, ठीक है। बट हमें किस तरीके से सोल्व करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, एक बार मैं वो बताता हूं आपको। आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस नहीं दी हुई ना आपको, तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस की तरफ चलना है आपको करना है कॉस्ट प्राइस, मानना है आपको 100। आपने कॉस्ट प्राइस माना 100 रुपीज, राइट। आपने क्या किया, कॉस्ट प्राइस को 100 रुपीज मान लिया। उसके बाद में क्या किया आपने, क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि एक व्यक्ति 10% के लाभ पर घड़ी को बेचता, मतलब कि 100 आपका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो वो क्या करेगा, इसको, ये क्रय मूल्य हो गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस हो गया आपकी। उसने क्या किया, इसको 10% लाभ पर उसने सेल कर दिया। कितने का किया उसने, 110, ठीक है ना। 10% आप 100 में ऐड करोगे तो 110 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपकी सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, वह घड़ी को 5% कम मूल्य पर खरीदता। देखो सीधा सा पता चल रहा है भाई, कॉस्ट प्राइस ये दे रखी है आपको 100 रुपीज, वो बोल रहा है कि 5% कम मूल्य पर खरीदता। भाई 100 से अगर मैं 5% कम पे जाऊंगा तो मेरा क्या रहेगा, 95 रुपीज। क्या रहेगा, 95 रुपीज। वो कहना चाह रहा है कि अगर 5% कम पर खरीदता तो ये कॉस्ट प्राइस फर्स्ट मान लो इसको, और ये कॉस्ट प्राइस सेकंड मान लो इसको, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, और 80 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता। ये फर्स्ट कॉस्ट प्राइस था, उस पे इसको 10% का लाभ हुआ। ये सेकंड कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो इस पे बोल रहा है कि वो उसको 20% का लाभ होता है उसको। जब आप इसका 20% निकालोगे 95 का, तो आपके सामने निकल के आएगा 19। 95 में 19 ऐड करोगे आप, तो आपके सामने निकल के आएगा 114, ठीक है। तो यहाँ पे नया विक्रय मूल्य क्या आ गया उसके सामने, मतलब अपने सामने कितना आ गया नया विक्रय मूल्य, 1140। 114 रुपए आपको नया कॉस्ट और सेलिंग प्राइस मिल गया। तो आप कह सकते हो ये फर्स्ट सेलिंग प्राइस था और ये सेकंड सेलिंग प्राइस हो गया। अब वो ये कहना चाह रहा है कि अगर फर्स्ट सेलिंग प्राइस आपने 10% लाभ पर सेल किया और दूसरा सेलिंग प्राइस आपने 20% के लाभ पर सेल किया, तो इन दोनों का डिफरेंस 80 रुपीज दिया हुआ है, ठीक है ना। 80 रुपीज दिया हुआ है दोनों का डिफरेंस। तो दोनों का डिफरेंस देखिए आप, 4 आ रहा है यहां से, 4 यूनिट आप कह सकते हो, 4 यूनिट इक्वल टू 80 रुपीज, 1 यूनिट इक्वल टू 20 रुपीज, राइट। अब क्या पूछा आपसे, तो घड़ी की कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। ठीक हो, आपने क्या किया था, कॉस्ट प्राइस को 100 माना था, तो आप क्या करोगे, 100 इंटू 20 इक्वल टू 2000 रुपीज। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 2000 रुपीज, राइट। सो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। एक बार फिर से मैं डिस्कस कर देता हूं। देखो आपने क्या किया था, कॉस्ट प्राइस 100 मानी, सबसे पहले आपने क्या किया, 100 कॉस्ट प्राइस मान ली। उसके बाद में क्वेश्चन में दिया हुआ था 10% के लाभ पर वो सेल करता है, तो 110 रुपए हो गया। उसके बाद कह रहा है कि घड़ी को 5% कम मूल्य पर खरीदता, मतलब फर्स्ट कॉस्ट प्राइस था आपका 100, सेकंड कॉस्ट प्राइस मान लिया आपने 95 रुपीज। उसके बाद में बोल रहा है तो उसे 20% अधिक लाभ प्राप्त होता, ठीक है। तो 95 पे जब आप 20% निकालोगे तो इसका कितना होगा, 95 का 20%, 95 में ऐड करोगे तो 114 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 80 रुपीज, ठीक है। तो यहां से जब आपने इसको सोल्व किया, सो यहां से 4 आया, तो 4 यूनिट इक्वल टू 80 रुपीज, 1 यूनिट इक्वल टू 20 रुपीज। सो आपके सामने कितना 1 यूनिट कितना आ गया, 20 रुपीज। बट आपको कॉस्ट प्राइस ज्ञात करनी है, तो 100 इंटू 20 आपने किया तो 2000 रुपीज आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई ये क्वेश्चन भी है ना, किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, और अगर हम एसएससी एग्जाम की बात करें ना, तो एसएससी का ही फेवरेट क्वेश्चन है, वहां पे एवरी टाइम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी, एक बार वो देखते हैं। देखो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के इक्वल टू दे रखा है, 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के इक्वल टू दे रखा है आपको, राइट। तो अब इसमें क्या करना होगा आपको, हमें रेशियो फाइंड आउट करना होगा। देखो यहां से मैं इसको कैंसिल करूंगा, 3 5 जा 15 एंड 3 4 जा 14। जब हम इसका रेशियो फाइंड आउट करते हैं ना, तो देखो ये क्या होता है, कॉस्ट प्राइस यहां वाला ये होगा 4 आपका, और सेलिंग प्राइस यहां पे 5 हो जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाते हैं ये। तो आप कह सकते हो हमारे सामने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी, 4 रुपीज मान सकते हो आप इसको, और 5 सेलिंग प्राइस आ गई आपकी, ठीक है। तो बोला गया कि 15 वस्तुओं क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो लाभ हानि
प्रतिशत ज्ञात करो। मैंने आपको एक बात बताया था, कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट लाभ या हानि प्रतिशत की अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट इसलिए करेंगे हम क्योंकि आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा दिया हुआ है, इसलिए हमारा क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट निकल के आया है। तो क्या आ रहा है प्रॉफिट आपका 1, राइट। किस पे कैलकुलेट होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है आपको 4, परसेंटेज में कैलकुलेट करना है आपको, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, इसको जब आप यहाँ से कैंसिल करोगे तो निकल के आएगा आपके सामने 25%, दैट इज योर प्रॉफिट, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 12 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर दे रखा था, आपने रेशियो फाइंड आउट किया, यहाँ से कॉस्ट प्राइस 4 आ गया, सेलिंग प्राइस 5 आ गया, दोनों का डिफरेंस 1 आ गया जो कि आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है ऑलवेज, आपका कॉस्ट प्राइस पे, 1/4 इंटू 100, सो 25% आपका प्रॉफिट निकल के आया। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिंपल सी अप्रोच अपनानी है आपको। 7 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस इक्वल टू दिया आपको 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, 6 वस्तुओं को कॉस्ट प्राइस के इक्वल टू दे रखा है आपको। सिंपल सा करना है आपको, सेलिंग प्राइस 6 आ गया और कॉस्ट प्राइस आपकी 7 आ गई, ठीक है। सो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस दी हुई है आपको 7, ठीक है, एंड सेलिंग प्राइस 6, राइट। सो अब देखो यहाँ पे क्या देखने को मिला आपको, जब आपकी कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो सेलिंग प्राइस से तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमेशा लॉस देखने को मिलता है। तो यहां से आपका क्या निकल के आया, 1 आपका लॉस देखने को आया, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस हमारी 6 है और कॉस्ट प्राइस आपकी ज्यादा है, राइट। तो इस वजह से हमें क्या है, 1 रुपीज का आपको लॉस देखने को मिला। अब लॉस और प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करते हो ऑलवेज, कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस आपकी 7 दी हुई है, यहां से आप जब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना है आपको, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से निकल के आएगा 14 से 2/7, ठीक है। इसको जब आप यहाँ से 7 से कैंसिल करोगे तो 14 से 2/7% आपको आपके सामने निकल के आएगा। सो दैट इज लॉस। सो लॉस कितना निकल के आया आपके सामने, 14 से 2/7% लॉस आपके सामने। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 2750 नारियलों का कॉस्ट प्राइस 2500 नारियलों के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करना है आपको, राइट। तो उसी तरीके से आपको सोल्व करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मेरे को दिया हुआ है 2750 कॉस्ट प्राइस इक्वल टू दिया आपको 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ आपको 2500 रुपीज, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ से मैंने 5 से इसको कैंसिल किया, या 25 से कैंसिल कर लेते हैं इसको। 25 से जैसे कैंसिल करोगे तो आपके सामने निकल के आएगा यहाँ से 11, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ से 10, 25 को आप 250 से जब कैंसिल करोगे तो 10 आएगा आपके सामने। सो कॉस्ट प्राइस आपके सामने 10 दी हुई है और 11 दिया है आपको सेलिंग प्राइस। रेशियो आपको बनाना है कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का। कॉस्ट प्राइस है 10 और सेलिंग प्राइस है 11, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला आपको, प्रॉफिट, ठीक है। कॉस्ट प्राइस आपकी कम है और सेलिंग प्राइस आपकी ज्यादा है, 1 रुपीज आपकी ज्यादा हो गई, तो 1, ठीक है ना। किस पे कैलकुलेट होगी आपकी, मतलब 1 रुपीज का आपको क्या मिला, प्रॉफिट देखने को मिला। और ये प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है आपका, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस दी हुई है 10 परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से 100, सो कैंसिल करोगे तो 10 टाइम्स, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट कितने देखने को मिला, 10%। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एक मिठाई विक्रेता अपनी मिठाइयों को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है तथा 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम का प्रयोग करता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आई थिंक इन क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को एवरी टाइम कंफ्यूजिंग रहता है कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करते हैं, तो आज मैं बताता हूं इन क्वेश्चन को सोल्व करने की एक ट्रिक, ठीक है। तो क्या ट्रिक रहेगी आपकी, सिंपल सा आपको करना है, त्रुटि मीन्स एरर अपॉन सही माप माइनस त्रुटि इंटू 100, यस, ये ट्रिक है आपकी। इसके माध्यम से आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। सही त्रुटि मतलब एरर, सही माप का मतलब एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एरर इंटू 100, आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आप एक बार मुझे बताइए, 900 ग्राम का प्रयोग करता है, मतलब क्वेश्चन में बोला है कि 900 ग्राम का प्रयोग करता है वो। मुझे बताइए 1 kg के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। बट उसने क्या किया,
900 ग्राम का प्रयोग किया उसने, मतलब कि उसने क्या किया 100 ग्राम कम प्रयोग किया। ठीक है, त्रुटि कितने की उसने 100 की, मतलब उसने 900 तो किया, उसने 900 ग्राम तो आपको दिया उसने एक्चुअल। ठीक है, बट उसने क्या किया 100 का क्या उसने त्रुटि की, तो त्रुटि कितनी आ गई 100। सही माप कितना है आपके सामने, सही माप एक्चुअल माप कितना है 1000 में से आपने 100 त्रुटि की तो कितना आ जाएगा 900 इंटू 100। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, यहां से आप जब इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा आपके सामने 11 सही 1/9%। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, मैंने क्या ट्रिक अपनाई यहाँ पे, त्रुटि अपॉन सही माप माइनस त्रुटि इंटू 100। ठीक है ना, सो आपको पता है कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, बट कस्टमर ने शॉपकीपर ने क्या किया 1000 ग्राम की जगह में उसने 900 ग्राम का ही मतलब कस्टमर को दिया उसने, तो 100 ग्राम की उसने क्या की त्रुटि कर दी, एरर कर दी। तो 100 ग्राम अपॉन सही माप क्या है आपका 1000 में से मैंने त्रुटि लेस की 100, तो 900 आ गया इंटू 100% में परसेंटेज में कन्वर्ट करना आपको। सो जैसे आप इसको कैंसिल करके निकालोगे तो आपके सामने क्या निकल के आएगा 11 से 1/9% का शॉपकीपर को क्या होगा प्रॉफिट होगा। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर चीनी की बिक्री करने का दावा करता है तथा 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम का प्रयोग करता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बेईमान के नाम पे मुझे एक बात याद है कि बेईमान दुकानदार हर एरिया में देखने को मिल जाएंगे आपको। ठीक है, बट हमें पता नहीं चलता है वो किस तरीके से बेईमानी करते हैं। राइट, सो क्या दिया हुआ है आपको कि 950 ग्राम का प्रयोग करता है। सो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अभी क्या ट्रिक अप्लाई होगी इन क्वेश्चंस के लिए, एरर अपॉन एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एरर, ठीक है, इंटू 100। आपको पता है कि 1 kg में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, बट वो क्या करता है 950 ग्राम का ही प्रयोग करता है, कस्टमर को सेल करते समय वो 950 ग्राम का ही सेल करता है। उसने एरर कितने की 50 की, एरर कितने की उसने 50 की। राइट, 50 ग्राम वो कम तोलता है कस्टमर को। सो 50 ग्राम अपॉन एक्चुअल 1000 में से जब आप 50 करोगे तो यहां से निकल के आएगा 95 इंटू 100। 10 से 10 कैंसिल, 5 को जब आप 95 से कैंसिल करोगे तो ये 19 टाइम जाएगा। जब आप इसको यहां से कैंसिल करोगे तो कितना आएगा आपके सामने 5 से ही 5/19%। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है तथा बेचते समय 10% की बेईमानी करता है, तो बताइए व्यापारी को कितना % लाभ होगा। राइट, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी, एक बार वो देखते हैं हम। देखो गाइज, वो खरीदते समय 10% की बेईमानी कर रहा है और बेचते समय भी क्या कर रहा है वो 10% की बेईमानी कर रहा है। मतलब कि उसने क्या किया, मान लो मैंने इसको x मान लिया और इसको भी x मान लिया मैंने। ठीक है, तो 2x हो गया मेरा यहां से, प्लस यहां से क्या करेंगे हम x², मतलब क्या हो गया आपका 2 बार x, मतलब दोनों रेट सेम दे रखी है आपको, इसलिए मैंने x² कर दिया, अपॉन में मैंने क्या किया 100। इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए ये अप्रोच होनी चाहिए आपकी। राइट, सो 2 इंटू एक्स कितना दिया हुआ है आपको 10, प्लस x का जब मैं स्क्वायर करूंगा 10 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे सामने निकल के आएगा 10 इंटू 10 अपॉन 100। राइट, जब मैं यहाँ से इसको 100 को 00 से कैंसिल करूंगा यहाँ से तो मेरे सामने निकल के आएगा, यहाँ से निकल गया 20 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा। सो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे सामने 21 निकल के आएगा, जो कि प्रॉफिट रहेगा आपका। ठीक है, सो व्यापारी को कितना प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ 20% का। राइट, सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसको मतलब उसने क्या किया 10% की बेईमानी की खरीदते समय, और बेचते समय भी उसने क्या की 10% की बेईमानी की, तो आपने क्या कर दिया 2x कर दिया उसको। तो फॉर्मूला अपनाना है इसके लिए 2x प्लस x² अपॉन 100। राइट, सो 2 इंटू एक्स कितना दिया आपको 10 प्लस 10 इंटू 10 एक्स का स्क्वायर कर दिया आपने। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो आपके सामने निकल के आएगा 21% प्रॉफिट होगा व्यापारी को। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है तथा बेचते समय 20% की बेईमानी करता है, तो बताइए लाभ प्रतिशत कितना होगा। गाइस, इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से करना है, बट यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, देखो खरीदते समय उसने 10% की बेईमानी की और बेचते समय वो क्या कर रहा है
20% की बेईमानी कर रहा है। मतलब यहाँ पे दोनों रेट डिफरेंट दे रखी है और उसमें दोनों रेट क्या दे रखी थी, सेम दे रखी थी, इसलिए मैंने दोनों को वहां पे क्या माना, x माना था। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फर्स्ट को मैंने x मान लिया और दूसरे को मैंने क्या माना, y। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। गाइस रटना नहीं है आपको, फॉर्मूले को भी रटना नहीं है आपको। मैंने फर्स्ट वाले को माना x और दूसरे को माना मैंने y। सो दोनों रेट आपकी डिफरेंट दे रखी है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, प्लस x इंटू वाई किया मैंने। देखो फर्स्ट रेट दी हुई है आपको 10, सेकेंड रेट दी हुई है आपको 20, प्लस 10 इंटू 20 राइट अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएंगे। जब आप इसको यहाँ से ऐड करोगे तो 32, प्लस यहाँ से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 को 1 से, तो आपके सामने निकल जाएगा 2 राइट। तो कितना हो गया आपका ये, सॉरी ये 10 प्लस 20 कितना होगा 30, और ये कितना होगा 2। सो कितना हो गया 32% आपका प्रॉफिट हो गया। सो व्यापारी को कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, 32% का व्यापारी को प्रॉफिट होगा। सो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो गाइज आज के लिए इतना काफी। सो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू मिलेंगे, वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। जिस तरीके से अगर आप और भी अच्छे लेक्चर चाहते हो तो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले। अगर आप बेल आइकन पे क्लिक करते हो तो उससे जितने भी नोटिफिकेशंस होंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे गाइज। और वीडियो को लाइक करना ना भूले गाइज, अगर आप लाइक करते हो तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है गाइज। सो आज के लिए इतना काफी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।